पहले किसी त्रिभुज का रहा है ना, तो किसी त्रिभुज की पहले वो त्रिभुज पार लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई दो भुजा, या तो ये दोनों लीजिए, नहीं तो ये दोनों लीजिए, नहीं तो ये दोनों लीजिए, ठीक। त्रिभुज क्या रखिएगा, ए बी से किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए डी और ई इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा कौन है, बीसी है। एक भुजा दूसरा भुजा हो गया, तीसरी भुजा कौन बचा, बीसी। बीसी भुजा के समानांतर यानी डी समानांतर बीसी है, यही है, समानांतर है। और लिख दीजिए, और आधी होती, ठीक है, एक ही साथ लगा दीजिए, और आधी होती है, ठीक। ध्यान दीजिए, अब ये मैंने इसका लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या हमारा डी एवं ई है, ठीक। टू प्रूव दैट, तीसरी भुजा का क्या होता है रे, समानांतर होता है, तीसरी भुजा डी समानांतर, तीसरी भुजा कौन है, बीसी, और डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बीसी। ये समीकरण एक सिद्ध करना, दो सिद्ध करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, देखिए डी को यानी डी रेखा को, ठीक है, बिंदु कहां तक आगे बढ़ाएंगे, डी के बराबर बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लो एफ लिया और एफ और सी को क्या किया, मिला दिया, यानी इसके बराबर ये लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो ये ए बी का मध्य बिंदु कौन हमारा डी है, तो ये भुजा भी इसके बराबर है ना, और इसका मध्य बिंदु क्या हमारा ये है, तो यानी इस यह भी रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है ना, बस समझ में गया। और डी के बराबर एक रेखाखंड क्या लिया, EF लिया, क्या लिया, EF। हम इसको कंस्ट्रक्शन में दर्शाएंगे, क्या लिए, रेखा डी को आगे है ना F तक बढ़ाया और डी बराबर क्या लिया, EF लिया, तथा F को C से मिला दिया, ठीक है। रूप देखिए, अब एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, बन रहा है ना, और ये वही त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो ले लीजिए कौन त्रिभुज, ए डी ई त्रिभुज, इंटरैंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन त्रिभुज, ई सी एफ। देखिए अब ए डी ई में देखो, ए डी ई में ए ई बराबर ई सी, ए डी त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज में ए ई है, और ई सी एफ त्रिभुज में कौन है, ई सी है, तो क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ई सी लिखोगे, बोलिए। अब देखिए ए डी ई में हमारा क्या है, हमारा डी है, देखिए डी बराबर, और डी किसके बराबर लिया गया, ई एफ, त्रिभुज ई सी एफ में क्या है, ई एफ है, यह क्या हमारा कंस्ट्रक्शन, और ये हमारा कहाँ ये है, ठीक है। अब देखो यह कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, तो कौन लिखेगा, ए डी बराबर एंगल क्या लिखेगा, ई एफ सी, क्या हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण, कौन कौन होगा, सम्मुख कोण। अब देखिए दो भुजाएं को कोण क्या हो जाएगा, एस ए एस से त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ई सी एफ, ठीक है। यहाँ तक लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले एक बात ए डी में ए ई, फिर क्या हो जाएगा ई सी, ठीक है, फिर हो जाएगा देखो डी बराबर ई एफ, और ये कोण बराबर ये कोण, समरूप हो गया, सॉरी सर समरूप नहीं सर्वांग, क्या लिखेगा, ए बी बराबर क्या लिखेगा, जब त्रिभुज ए डी ई और ई सी एफ क्या है हमारा सर्वांगसम है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ होगा, बोलिए कितनी बार सी एफ,
और चूंकि ए डी देखो ए बी का मध्य बिंदु कौन है हमारा डी है, और ये बराबर ये है हमारा ए डी के बराबर कौन है हमारा बी डी, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा सी एफ होगा। अब बताइए त्रिभुज ये समरूप है, इसलिए ये कोण ए डी ई बराबर एंगल क्या लिख दें ई एफ सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए जब ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण है कौन एकांतर कोण है, एकांतर कोण है बोलिए ना, एकांतर कोण है। और दूसरी नंबर बात बी डी बराबर हमारा सी एफ भी है, क्या हमारा सी एफ भी है ना, बी डी बराबर सी एफ भी है। अब देखिए क्या होगा, देखो इधर ए डी ये कोण और ये बुझा बराबर है, और ये दोनों कोण एकांतर कोण है, तो क्या बी डी समानांतर सी एफ होगा, बी डी समानांतर सी एफ होगा, है ना। अच्छा बी डी समानांतर सी एफ होगा तो ये क्या हो जाएगा डी एफ सी बी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, बोलिए समानांतर चतुर्भुज होगा ना। अब जब समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसलिए समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो इसलिए डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, डीएफ बराबर क्या हो जाएगा बीसी भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, डीएफ बराबर बीसी और डीएफ समानांतर भी बीसी होगा। अब ध्यान दीजिए डीएफ जो है डीएफ है ना रेखा डी ई और एफ एक संरेख है, एक ही रेखा में है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी समानांतर बीसी, पहला प्रूफ हो गया। अगेन अब देखो डीएफ बराबर हमारा क्या हमारा बीसी है, डीएफ बराबर क्या हमारा बीसी है। अब ध्यान दीजिए डीएफ को क्या लिख सकते हो डी प्लस ई एफ लिख सकते हो, डी प्लस ई एफ बराबर क्या लिखोगे बीसी। अब डी ई एफ को क्या लिखोगे, ई एफ किसके बराबर है गिवन कंस्ट्रक्शन में डी के बराबर, इसको लिखेंगे डी बराबर क्या लिखोगे 30, 2d बराबर क्या लिखोगे बीसी, इसीलिए d बराबर 1/2 BC, यही लाना था।